आपकी उपलब्धियां 10 साल में हरियाणा में क्या रही ये भी तो बताएंगे ना सर आप। नहीं, उपलब्धियां तो जनता को मालूम है, वहाँ की जनता अच्छा, के जनता को सामने मालूम है है। काम, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। हम अगर आप मुझे 5 हरियाणा की उपलब्धियां बताएंगे तो मैं थोड़ा सा नहीं, ऐसे नहीं सौभाग्यशाली होता, होऊंगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों? जो आप बात कह रहे हैं, क्या वहाँ पे वो लोगों को मुफ्त अनाज नहीं मिल रहा है? क्या लोगों को मुफ्त में तो मकान? ये उपलब्धि है सर क्या आपकी? और क्या है? सर हम वहाँ उपलब्धि, पर डेवलपमेंट नहीं करे, वहाँ की सर सड़कों की उपलब्धि, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये उपलब्धि है तो बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 क्यों है? देखिए, ये आंकड़े मेरे पास में नहीं है, और ना ही मैं इस विषय में कि वहाँ पे जो बेरोजगारी नंबर 1 क्यों है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रश्न है क्या, ये क्यों पूछा जा रहा है। अच्छा, ये प्रश्न नहीं है, बेरोजगारी कोई प्रश्न नहीं है। अरे आप सुने मेरी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर नहीं है हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 तो आप बोलिए कि नहीं नहीं है। है, नहीं है, नहीं है, समृद्ध है नहीं है। तो हरियाणा। सर आप मुझे ये समृद्ध बताएंगे है। कि 10 साल में आप आपने लोग कितनी इन्वेस्टमेंट की 10 साल में, ये तो आंकड़ा होगा सर आपके पास। ये नहीं, तो ये टेक्निकल विषय लेकर के थोड़ी बैठा हूं। आप मुझे बताते कि हरियाणा के विषय में टेक्निकल बात करने के लिए बैठेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बात कहते तो मैं यहाँ टेक्निकल विषय के बारे में साफ कहता कि मुझे जानकारी है या नहीं, किसी अर्थशास्त्री को बैठाते। अच्छा, मैं वहां पर केवल पॉलिटिक्स के विषय में और जो हमने वहां पर काम किए हैं उसके विषय में बात कर रहा हूं। अब आप वहां पर कि कितना नहीं, पैसा आप खर्च कह रहे हो किया, हमने मुफ्त में कितना अनाज जो दे है दिया, ना, ये कितने हमारी लोग उपलब्धि है। बेरोजगार हैं, ये प्रश्न कर, मतलब आप एक बार बताएं, आप मुझे बताएं कि कितना है वहां पर, क्या नाम है, बेरोजगारी। सर मैं तो आपको ये पूछ रहा हूं ना कि अगर कांग्रेस ये आप कह मुझे रही है कि बताएं 6 आईएमटी, ना, एक मिनट सर, एक मिनट, आप मेरे ऊपर प्रश्न को गुस्सा हो रहे हैं। मैं तो नहीं, आपसे ये गुस्सा नहीं प्रश्न पूछ होना। रहा हूं कि बेरोजगारी आपको मैं ये बेरोजगारी है पूछना या नहीं है चाहता हूं कि हरियाणा में। आप मुझे बताएं कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बेरोजगारी की दर क्या है? अच्छा, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी और हरियाणा का पूछ विषय। करके बताएं। सर मैं, एक मिनट, आप मुझसे जाटव जी नाराज मत होइए, मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना नाराज चाह रहा नहीं, था आपको मैं बता रहा हूं कि कि प्रश्न उदाहरण के कैसे तौर पूछते पर हैं। जाटव जी, अगर प्रश्न ये पूछना है तो आप मुझे पहले बताएं कि मैं इस प्रकार के प्रश्न करूंगा तो मैं बैठूं, और मैं उसी तैयारी के साथ बैठूं। आप एकदम कह देंगे कि कितने किसान हैं, कितने किसानों को लाभ मिल रहा है, आप बताएं। अच्छा ठीक, आप वहां पे बेरोजगारी स्कूलों की स्थिति उदाहरण के पूछना तौर पर चालू कर सर, दें तो मैं यहाँ पे झूठ सच बताना शुरू कर दूं। जाटव जी, जाटव, उदाहरण के हाँ, तौर पर कांग्रेस ये दावा करती है कि हमने 6 आईएमटी खोले, हमने 6 आईएमटी बनाए। आपने हाँ, कितने बनाए? मैं ये कहां तो पर जान बनाए? सकता हूं ना। कहां पर उन्होंने हरियाणा 6 में, आईएमटी कहां बनाए? हरियाणा में। नहीं, तो वो कांग्रेस दावा कर रही है तो मुझे मैं ये गिनती करके, काउंटिंग करके थोड़ी बैठा हुआ हूं। ठीक, आपने कहा कि और आपको जो चिंता, मोदी जी एक ने जो सेकंड, बातें कही हैं ठीक हाँ नहीं है। अभी सुने मेरी बात, आपने उत्पात मचा करके इधर से उधर की बात कर दी। सर, अब उत्पात नहीं ठीक मचा ठीक रहा करके सर, मैं चले सवाल जाए पूछ रहा दूसरे हूं। के पास में। जाटव ऐसे जी नहीं मैं तो होता सवाल है पूछ रहा हूं, तिलक जी। उत्पात मैं नहीं देखो, मचाता। मैं पहले ही आपका जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर आता है ना, तो मैं उससे पूछता हूँ तिलक जी है क्या, क्योंकि तिलक जी जो है जिस तरीके से इरिटेट करते हैं उसमें मजा नहीं आता तिलक जी में आपके साथ में डिबेट करने में। नहीं, बात अगर सुने। मेरे सवालों से इतनी परेशानी है आपको? नहीं, मेरी परेशानी, मेरी सवालों से परेशानी नहीं है। आप जो बातें पूछना चाहते हैं उसके लिए अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बताया करें कि आज इस ठीक, विषय पर बात है, ठीक, कि आपको वहां की महंगाई के मुझे आंकड़े, पूरी उम्मीद होगी बेरोजगारी के हरियाणा चुनाव आंकड़े, को ये लेकर सारे आंकड़े मेरे एकदम जो सहयोगी है ने ना आपको जरूर बताया दुरुस्त होगा, लेकर के बैठने, तो मेरे वो एकदम सहयोगी वो ने हो सर गया, जरूर आर्थिक बताया होगा विषयों आपको पर कि चर्चा हरियाणा होनी है चुनाव तो पर वो चर्चा होगी। है। मेरे सहयोगी ने, मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर बताया होगा कि हरियाणा चुनाव पर चर्चा है। हरियाणा चुनाव पे चर्चा है तो आप जो है ना, हरियाणा चुनाव में इस वक्त में इलेक्शन की जो आज मोदी जी ने विषय जो वहां पर उठाए हैं उसके बारे में बात करें। अगर ठीक, आपके आप मुझ पे वो इतना झूठ क्रोधित बोलते क्यों हो हैं, रहे हैं? है? मैं तो सवाल ही कर रहा हूं आपसे सर, आप बोल दीजिए ना कि सवाल पसंद नहीं है। वो आप जो विधायक है परसेप्शन बना करके जिस तरीके से जिस मोड सर, में बात करते परसेप्शन हैं मैं ना, नहीं बना वो रहा। आपका साफ दिखाई देता है कि ओके, एक तंदुरुस्त और हेल्दी जो है ना डिस्कशन के लिए नहीं बैठना ओके शांत चाहते। प्रकाश जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वो जनता को तय करने दीजिए ना सर, जनता को तय करने दीजिए। सर 2-3 सवाल हैं, पूछ लूं, गुस्सा तो नहीं होंगे आप? आप कह रहे हैं कि आप हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में 10 साल में आपने 5 प्रदेश अध्यक्ष बदले, ठीक, आपने 2 बार मुख्यमंत्री बदले। जिन मुख्यमंत्री को आपने चेहरा बनाया वो 4 बार सीट बदल चुके हैं, 2 बार चुनाव की तारीख बदल गई। आपके मंत्री, संतरी, विधायक पार्टी बदल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सरकार बना रहे हैं। सर कैसे? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, तो 10 साल के अवधि में 3 प्रदेश अध्यक्ष तो वैसे भी बदले ही जाने थे ना। ठीक, तो 9 साल 118 दिन आपने एक मुख्यमंत्री को रहने दिया और फिर ठीक चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भी बदल दिया।
क्यों? उसको बनाया ना, आगे वो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बने, दूसरे लेकिन को जब मौका वो मिल इतना गया। अच्छा काम कर रहे थे फिर उनको हटाया क्यों आपने? हर एक, मैंने कहा ना कि हर एक कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। वो उनका तजुर्बा है, वो तो उनको केंद्र अब में ले नयाब लिया सिंह सैनी और भी अब जो रहेंगे है या फिर उनकी कोई जगह और पर। रहेगा? फिर से बोले क्या? मैंने कहा सैनी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आपके मुताबिक आपकी सरकार आ रही है? फिलहाल तो सैनी जी ही हैं और नहीं उन्हीं के फिलहाल नहीं, नेतृत्व में मतलब चुनाव रहेंगे हो ना, रहा है। सैनी जी ही रहेंगे ना? मैंने बताया ना कि फिलहाल सैनी जी हैं। क्या लगभग कारण है, क्यों नहीं? 50,000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं, 5,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। हाँ, तो 5,000 स्कूल किस लिए बंद हुए? किस लिए? क्योंकि उसके पीछे कारण तो मालूम पड़े कि किस लिए बंद हुए। क्योंकि वहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ कम है, 50 से कम बच्चे जो हैं उन स्कूलों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अच्छा। इस वजह से उन स्कूलों को बंद किया जाता है। वो हर एक स्टेट में होता है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो जहां इसलिए पर आपकी इसलिए स्ट्रेंथ 5,000 नहीं है, सरकारी स्कूल बंद हो गए हरियाणा में? हाँ, क्योंकि वहां पर जहां पर 50 से कम बच्चे पहुंचते हैं पढ़ने के लिए, उन स्कूलों को बंद करा और ये जाने का 50,000 प्रावधान। शिक्षा के पद खाली हैं शिक्षा विभाग में? स्वाभाविक बात है, जब स्कूल बंद हुए हैं तो वो शिक्षा जो विभाग है, अब स्कूलों की जितने टीचर्स की जरूरत होगी उतने ही तो, अब जहां पर क्योंकि अच्छा, वो तो एक्सेस फिर हो गया नौकरी है तो कम टीचर। होगी ना सर फिर? हाँ, तो नौकरी कम हो गई है तो नौकरी का बगैर किसी कारण के जो है ना स्कूल थोड़ी खोले जाएंगे।